नमस्कार। गणित मंत्रा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हमने पहला चैप्टर प्रतिशत पढ़ा था। प्रतिशत को हमने कंप्लीट किया था, हमने भिन्नें पढ़ी थी। आज हम साधारण ब्याज के चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। साधारण ब्याज के चैप्टर की शुरुआत एकदम हम बेसिक से कर रहे हैं और सबसे पहले हम उन छोटी जो हमारी बेसिक चीज़ें हैं, जो हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको क्लियर करेंगे। उसके बाद में हम साधारण ब्याज के प्रश्नों की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम साधारण ब्याज की अगर बात करें तो साधारण ब्याज में जो पहली बेसिक चीज़ है उसे समझते हैं। जैसे कि अगर साधारण ब्याज की हम बात करें तो कोई धन क्या होता है, दिया जाता है किसी को और उसे कुछ समय के लिए दिया जाता है और ये कहा जाता है कि आप हमारा पैसा ले जाइए और हमें प्रत्येक 100 रुपये पे 1 साल के लिए 5 रुपये वापस करेंगे, या प्रत्येक 100 रुपये पर 6 महीने के लिए 5 रुपये वापस करेंगे, या प्रत्येक 100 रुपये पर 3 महीने के लिए 5 रुपये वापस करेंगे। इस तरह से जो हमारा समय होता है, हमारे जो प्रश्न आते हैं उसमें जो हमारा समय होता है वो समय हमारा ईयरली अर्थात वार्षिक, छमाही और तिमाही, इस तरह से हमारा समय दिया जा सकता है हमारे प्रश्नों में। तो इन सब की चर्चा हम इसमें विस्तृत रूप से करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि जैसे पहले तो हम साधारण ब्याज निकालना सीखते हैं, ये समझेंगे कि ब्याज होता क्या है और उससे संबंधित चीज़ें जो इसमें होती हैं वो क्या हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मूलधन की। सबसे पहले हम बात करेंगे मूलधन की कि मूलधन क्या होता है। उसके बाद में दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे ब्याज की। फिर हम समय, तो हमें अभी हमने बताया समय के बारे में। फिर चौथा नंबर हमारा है दर, और सबको हम अलग अलग, इसे हम प्रिंसिपल बोलते हैं और पी से लिखते हैं। दूसरा ये हमारा ब्याज होता है जिसे कि हम इंटरेस्ट बोलते हैं। तीसरा ये हमारा समय होता है टाइम, इसे हम एन से भी डिनोट करते हैं, स्मॉल एन से डिनोट करते हैं, इसे हम पी से डिनोट करते हैं। और ये हमारा इंटरेस्ट है, मान लीजिए कि इसे हम आई से डिनोट कर सकते हैं। ये हमारा दर है जिसको हम रेट बोलते हैं और इसे हम स्मॉल आर से लिखते हैं। तो इतनी चीज़ें हैं। और पांचवी चीज़ है हमारी, पांचवी चीज़ है मिश्र धन। इसको हम अमाउंट बोलते हैं, इसे हम ए से लिखते हैं। अब हम मूलधन, ब्याज, समय, दर, मिश्रधन क्या होता है, बारी बारी से हम सबकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम मूलधन पर आते हैं। मूलधन हमारा वो धन होता है, प्रिंसिपल हमारा वो अमाउंट होता है जो किसी को दिया जाता है उधार या किसी से उधार लिया जाता है। जैसे कि मान लेते हैं हमने किसी को 700 रुपये दिए, और हम पैसे तभी किसी को देते हैं जब हमारा उससे कोई फ़ायदा होता है। जैसे कि हम आपको पैसे दे रहे हैं तो आपसे हमें कुछ फ़ायदा होगा तभी हम आपको पैसे देंगे। तो फ़ायदा हमें क्या मिलता है, हमको इंटरेस्ट मिलता है। इंटरेस्ट मतलब ब्याज मिलता है। ब्याज की समय सीमा जो देता है और जो पैसे लेता है वो तय करता है कि हम आपको 100 रुपये पे कितना ब्याज देंगे। तो ये हमारा मूलधन हुआ। उसके बाद जो ब्याज आता है, हमने किसी को 700 रुपये दिया उधार और उसने 1 साल के बाद में हमको 720 रुपये दिया, तो जो 20 रुपये है वो हमारा ब्याज है। इस तरह से ब्याज हो गया। हम समय की बात करें, हम किसी को 700 रुपये उधार देते हैं तो वो एक निश्चित समय में हमें लाके पैसे वापस करता है। 1 साल, 2 साल, 3 साल, ये हमारा होता है समय। दर की बात करें, रेट की बात करें, तो रेट ये होता है कि जैसे हमने किसी को 1000 रुपये उधार दिए तो हमने इस शर्त पर उधार दिया कि हम प्रत्येक 100 रुपये पे 1 साल में हम आपसे 4 रुपये अधिक लेंगे, अर्थात 100 रुपये का 104 लेंगे। 200 रुपये का 4 रुपये अधिक, तो 100 का 4, 100 का 4, तो 8 रुपये अधिक, अर्थात 200 रुपये का हम 1 साल का 208 रुपये लेंगे।
इस तरह से ये हमारी दर होती है। अभी हम जब प्रश्नों को हल करेंगे तो हमें ये दर, समय, ब्याज, मूलधन, मिश्रधन सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। स्टार्टिंग में हम कुछ आपको बताए देते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। फिर उसके बाद में जो मिश्रधन है, मिश्रधन क्या होता है? ये हमारा मूलधन अर्थात जो हमने पैसा दिया, फिर जिसको हमने पैसा दिया वो हमारा पैसा लाके हमको वापस करेगा। तो वो मान लेते हैं हमने उसे 1000 रुपये दिए थे और वो 2 वर्षों के बाद हमको 1200 रुपये ला के देता है। तो वो हमारा 1000 तो देता है प्लस 200 और देता है, और जो 200 और अधिक देता है वही हमारा ब्याज है। अर्थात मिश्रधन में हमारा मूलधन और ब्याज दोनों शामिल होता है। इस तरह से हम मूलधन, ब्याज, समय, दर अर्थात प्रिंसिपल, इंटरेस्ट, टाइम, रेट, अमाउंट, हमने 5 पॉइंट्स यहाँ पे क्लियर किए। अब इन 5 पॉइंट को क्लियर करने के बाद में हम आगे एक प्रश्न लेते हैं। तो हमारा जो पहला प्रश्न है वो है 700 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का हमें सबसे पहले याद करना है साधारण ब्याज, और फिर दूसरा याद करना है मिश्रधन। अर्थात हमको याद करना है इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, और फिर हमको याद करना है मिश्रधन। मिश्रधन मतलब होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, अर्थात मूलधन प्लस ब्याज। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर हम साधारण ब्याज याद करना है तो इसमें जितने हमने पॉइंट्स अभी बताए हैं वो 5 पॉइंट्स हैं। हमने आपको बताया था सबसे पहले प्रिंसिपल अर्थात मूलधन, दूसरा हमने बताया था आपको समय, तीसरा हमने दर, साधारण ब्याज, अमाउंट अर्थात कि मिश्रधन। तो सबसे पहले अगर हम मूलधन की बात करें तो यहाँ 700 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का हमको साधारण ब्याज याद करना है। इसमें हम चर्चा करते हैं कि ये 700 क्या है। 700 रुपये ही हमारा प्रिंसिपल है, अर्थात मूलधन कहें या प्रिंसिपल कहें, दोनों एक ही चीज़ें हैं। तो अगर हम 700 रुपये की बात करें तो यही हमारा पी है। तो यहाँ हमारा पी कितना है? 700 रुपये। अगर हम दर की बात करें, दर मतलब रेट, जिसे हम आर से लिखते हैं, तो दर क्या है? 5%। 5% क्या है? वार्षिक है, अर्ली है। 5% वार्षिक है। और उसके बाद में अगर हम समय की बात करें, टाइम, जिसको हमने कहा था कि हम एन से डिनोट करेंगे, जो कि कितना समय है? 4 वर्ष है। तो इस तरह के प्रश्न में होता क्या है, हमें निकालना है नंबर 1 पे साधारण ब्याज। देखिएगा, हमें सबसे पहले निकालना है साधारण ब्याज, अर्थात कि हमको निकालना है सिंपल इंटरेस्ट। क्या निकालना है? सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? देखिएगा, इसका निकालने का हम लोग 6, 7, 8 में हमारे पास जो तकनीकी थी निकालने की, उस तकनीक को हम छोड़ेंगे। और क्योंकि हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उस टेक्निक से हम आजकल हमें कम समय लगे, तो ऐसी तकनीक से हम इन प्रश्नों को हल करेंगे। देखिएगा, यहाँ पे अगर हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो हम लोग 6, 7, 8 में कैसे निकालते थे, उसका हमारे पास फार्मूला होता था कि साधारण ब्याज कहो या इंटरेस्ट कहो, जो कुछ भी है, साधारण ब्याज बराबर हमारे पास फार्मूला होता था मूलधन गुणे दर मतलब आर, और गुणे समय मतलब एन, और बटा 100, ऐसा करके हम निकालते थे। लेकिन इस तकनीक को हम छोड़ेंगे और हम क्या करेंगे, हम दूसरे तरीके से निकालेंगे। देखिएगा, हमको प्रतिशत निकालना तो आता ही होगा अगर हमने प्रतिशत चैप्टर पढ़ा होगा अच्छे से। तो अगर नहीं भी आता है तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, यहाँ पे हम आपको साथ साथ में प्रतिशत निकालना भी बता देंगे। देखिएगा, सबसे पहले यहाँ हम देखेंगे कि जो हमारी दर है वो 5% वार्षिक है, अर्थात कि 1 साल का ब्याज हमें 5 रुपये देना है। कितने पे? 100 रुपये पे। या हम ये कहें कि 5% देना है 1 साल का ब्याज। तो अगर हम 4 सालों की बात, क्योंकि हम पैसा अपना 4 साल रख रहे हैं, ये 700 रुपये, हम 4 साल के बाद जब वापस करने जाएंगे तो हमारा ब्याज कितना हो जाएगा? 1 साल का 5%, तो 4 साल का 5 चौक 20% हमारा ब्याज हो जाएगा। अगर हम 700 का 20% निकाल लें
तो हमारा आंसर हो जाएगा। 700 का 20% निकालने के लिए हम क्या करते थे, 700 गुणे 20/100 करते थे। तो इस तरह से हम 0 और 0 काट देते थे, 20 दूना 40, ये 140 रुपये हमारा साधारण ब्याज हो जाता था। यही हमारा आंसर हो गया। हमें ये काम इस तरह से गुणा भाग जोड़ घटाव कुछ भी नहीं करना है। हमें क्या करना है कि 700 का हमें 20% निकालना है, तो हम अपने दिमाग में 700 रखें और ये 100 तो नीचे जा ही रहा है, तो हम अपने दिमाग में 700 का दोनों जीरो 100 के दोनों जीरो से कट कर सकते हैं। अब यहाँ क्या बचा, 7 × 20। 7 × 20 का मतलब 20 सत्ते 140। इसे हम मन में अपने निकालने का प्रयास करें, थोड़ा सा ध्यान दें, तो कोई बहुत कठिन काम नहीं है। अच्छा, तो इस तरह से साधारण ब्याज हमारा निकल आया। अगर यहाँ पे 5% ना होता, यहाँ पे होता 6%। कितना होता, 6%। तो 6% होता 6 चौको 24। 4 वर्ष का हमारा जो प्रतिशत है वो 24% हो जाता और 700 का हम 24% निकाल लेते। इस तरह से हमारा ये साधारण ब्याज हो गया। अब हमें निकालना है मिश्र धन। मिश्र धन निकालने के लिए क्या करना होता है, हमने आपको बताया था। मिश्र धन को हम अमाउंट लिखते हैं। अमाउंट बराबर होता है P + SI, अर्थात कि मूलधन प्लस सिंपल इंटरेस्ट, मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन हमारा कितना है, यहाँ पे देखिएगा, मूलधन हमने लिखा है 700 रुपये, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 700 प्लस ब्याज हमारा कितना आया अभी आंसर, 140। दोनों को हम जोड़ लेंगे तो 700 और 140 कितना होता है, 840 रुपये। ये हमारा हो गया आंसर। तो जो हमें 2 आंसर प्राप्त करने थे वो हमने इस प्रश्न में प्राप्त कर लिए। और इस तरह से ये हमारा बहुत छोटा प्रश्न है, बिल्कुल जीरो से हमने स्टार्ट किया है, ये हमारा समाप्त होता है। हाँ, एक चीज़ इसमें और समझिएगा, जैसे कि 700 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष यहाँ पे दिया हुआ है। 4 वर्ष के बजाय यहाँ पे दिया होता 4.5 वर्ष, तो हम क्या करते, तो हम ये करते कि 5 चौक 20, जैसे कि ये 4.5 वर्ष दिया होता है। इस तरह से 4 से ही 1/2 वर्ष, मतलब कि 4 साल और आधा साल, 1/2 का मतलब आधा होता है। तो 1 साल का ब्याज 5%, 4 साल का ब्याज 20%, और 1 साल का ब्याज 5 है, तो आधा साल का ब्याज 2.5 होगा। तो 20 और 2.5, 20 और 2.5, 22.5 हो जाता। हम 700 का 22.5% निकालते, तो 7 से हम इसको गुणा हमें करना पड़ता और हमारा आंसर मिल जाता। ऐसे भी प्रश्न हमको आने वाले प्रश्नों में मिलेंगे, तो हमें ध्यान देना है कि हम क्या करेंगे, जिसके लिए हमने पहले से बता दिया है। अभी इस चैनल पर हमने बहुत ज़्यादा वीडियोज़ नहीं बनाए हैं। मैं प्रयास करूँगा कि आपको प्रतिदिन में एक वीडियो बनाकर ज़रूर दूँ। जैसे कि अभी हम साधारण ब्याज से संबंधित जो प्रश्न हैं उनको यहाँ पे आपको बता रहे हैं, कैसे इन प्रश्नों को हल करना है, कम समय में कैसे इन प्रश्नों को हल करना है। सारी बातें हम आपको, ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको समझाएंगे कि प्रश्नों को ज़्यादा हमें लिखने की आवश्यकता नहीं होगी और हमारे प्रश्न कम समय में हल हो जाएंगे। तो अभी आज हम आपको लगभग 20 मिनट का ये वीडियो बना के देंगे। इसमें हम आपको 4-5 प्रश्नों को हल करवाएंगे। अगर आप नए हैं, अभी हमारे बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं हुए हैं, क्योंकि हमारा चैनल भी नया है, अभी हमारा चैनल बहुत ग्रो नहीं किया है। और अगर हमारा चैनल ग्रो कैसे कर सकता है, इसमें आपका सहयोग बहुत मायने रखता है। तो प्रयास करें, आप हमारे वीडियोज़ को डेली देखें, इससे आपको लाभ मिलेगा। और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जो भी वीडियोज़ हम बनाएं वो आप तक प्रतिदिन पहुंचा करें आपके पास। जैसे ही यहाँ पे वीडियो बने तुरंत आपके पास पहुंचे और आप उसे हल करें, उसे देखें, उन प्रश्नों को हल करें और आपको उसका निश्चित रूप से फ़ायदा मिलेगा। और अब हम जो है अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न हमारा है 1200 रुपये का 3 सही 1/2 इसे हम बोलते हैं। ये हमारी एक मिश्रित भिन्न है। इसको हम 3 और 1/2 का मतलब हाफ होता है। हाफ का मतलब आधा होता है, अर्थात 3 और आधा तो 3.5 हो जाएगा। तो 3.5 बोल सकते हैं। 3.5% वार्षिक ब्याज की दर से 8 वर्षों का साधारण ब्याज ज्ञात करें। हमारे विकल्प हैं, पहला विकल्प है 300 रुपये, दूसरा है 320, तीसरा है 336 रुपये और चौथा विकल्प है 330 रुपये। अगर आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं तो आप वीडियो को पॉज कर लें, रोक लें, उसके बाद इस प्रश्न को हल करें।
फिर अपने विकल्पों को मिलाएं, उसके बाद वीडियो चालू करें, फिर हम प्रश्न को हल कर रहे हैं, कौन सा विकल्प सही है, आपको अपने उत्तर का अंदाज़ा लग जाएगा। तो देखिए, ऐसे जो प्रश्न हैं, ऐसा नहीं है कि ये प्रश्न हमारे परीक्षा में, हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं में आते नहीं हैं, ज़रूर आते हैं। हमारी परीक्षाएं भी बहुत प्रकार की हैं। जैसे कि अगर हम अग्निवीर की बात करें, अग्निवीर के जो स्टूडेंट्स हैं, जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे प्रश्न निश्चित रूप से आ सकते हैं, तो वह भी ध्यान दें। और जो विद्यार्थी एसएससी की या और भी बहुत सारी अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उनकी तैयारी कर रहे हैं, तो अभी उनके लिए ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट का काम करेगा। ये बेसिक चीज़ें हैं, छोटे छोटे प्रश्न हैं, इनको हम हल करेंगे, फिर हम लगातार आगे बढ़ते जाएंगे और बड़े बड़े प्रश्नों को हल कर सकेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इस प्रश्न को हल करते हैं। देखिएगा, यहाँ पे सारी चीज़ें हमारे सामने हैं। अगर हम प्रिंसिपल की बात करें, मूलधन की बात करें, वो कितना है? 1200 रुपये। जो पैसा हमने किसी को ब्याज पे दिया है वो मूलधन कहलाता है, और वो पैसा कितना है? 1200 रुपये। यहाँ पे अगर रेट की बात करें, दर, हर 100 रुपये पे कितना रुपये लेना है? वो है 3/1/2% वार्षिक। यहाँ पे हम वार्षिक क्यों लिखते हैं बार बार? क्योंकि यहाँ पे जो रेट है, वो रेट हमारा वार्षिक के अलावा छमाही भी आ सकता है, यानी कि 3/1/2% छमाही भी आ सकता है। और जो हमारा समय है n, समय को n से डिनोट करते हैं, वो है 8 वर्ष। तो हमें क्या करना है? साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात करना है। देखिएगा, तो कैसे ज्ञात करेंगे? हमने कहा कि जो दर है उसको समय से गुणा कर लीजिए। कैसे? 3/1/2 को 8 से करेंगे, तो पहले 3 से 8 को अगर हम करें तो 8 तिरिक 24 आएगा, और 8 से 8 का आधा 4 होता है, तो 24×4 = 28। तो जो हमारा पूरा हमें जो ब्याज देना है, वो हमें ब्याज देना है 28%। और किस पे देना है? 1200 पे। तो अगर हम 1200 का 28% निकालें तो इस रूप में निकालेंगे, 1200 × 28/100, क्योंकि आपको अभी तो यही आता होगा। अगर इसके अलावा भी जो तरीका हम बता रहे हैं वो आता हो तो बहुत ही अच्छी बात है। तो हम इसे निकालें। देखिएगा, 12×8 = 96, और 12×2 = 24, और 9 = 33, 336 रुपये। अब हम दूसरा तरीका बता देते हैं कि कैसे हमको इस प्रश्न को हल करना है। 1200 × 28, देखिएगा 1200, अब नीचे तो 100 जा रहा है, तो हमें अपने मन में ही 1200 के दोनों जीरो 100 के दोनों जीरो से कट कर देना है, अर्थात कि हर का काम खत्म। हमारा बचा क्या? 12 × 28। तो हमें 12 से 28 को गुणा करना है। तो अगर हम 28 की बात करें तो इसे तोड़ें तो 20 + 8 में टूटता है। तो हम एक हैंड में अपने 20 और दूसरे में 8 पकड़ लें। मान लेते हैं इसमें 20 है और इसमें क्या है? 8 है। हमें गुणा करना है 12 से। तो 12 से अगर हम 8 को गुणा करेंगे तो 12×8 = 96। इस हाथ में हमारे 96 है। और फिर 12 से अगर हम 20 को गुणा करें तो हम देखते हैं 12×2 = 24, 24 और 1 0 240 हो जाएगा। तो 240 और 96 को अगर हम जोड़ेंगे तो 240 में पहले हम 90 जोड़ते हैं, 230 आएगा, और फिर उसमें 6 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा? माफ़ कीजिए, 240 में 90 जोड़ते हैं, 330 आता है, फिर उसमें 6 जोड़ेंगे 336 आ जाएगा। यही हमारा साधारण ब्याज है। हमें बहुत ज़्यादा लिखने का प्रयास नहीं करना है, हमें कोशिश करनी है कि हम अपने मन में सवाल को लगाएं, जिससे कि हमारी जो मानसिक क्षमता है वो बढ़े। इस तरह से हमें प्रश्नों को हल करना है। जो हमारा ये अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है, इसका टाइप चेंज है। क्यों चेंज है? क्योंकि अभी तक जो प्रश्न होते थे उसमें आपसे साधारण ब्याज निकालने के लिए पूछा जाता था। हमें धन दिया होता था, दर पता होती थी, समय पता होता था। लेकिन ये प्रश्न हमारा अलग टाइप का है, अर्थात हमारा जो अभी तक टाइप हम लोग पढ़े उस टाइप से ये प्रश्न हमारा चेंज है। देखिएगा, इसका टाइप क्या है, अभी हम प्रश्नों को पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। कैसे? कोई धन 6% वार्षिक ब्याज की दर से, अब वार्षिक ब्याज साधारण ब्याज एक ही चीज़ है, 5 वर्षों में 5200 रुपये हो जाता है। धन वो 5200 रुपये हो जाता है।
बताइए वो धन क्या है। हमारे पास हमारे ऑप्शंस हैं 3000, 4000, 3500, 4500। देखिएगा, अब हमें इसमें देखना है कि हमें पता क्या है। अगर हम कोई धन कह रहा है यानी कि हमें तो धन का पता ही नहीं है, अर्थात हमें पी के बारे में कुछ नहीं पता है, उसी को तो हमें ज्ञात करना है। 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, तो हमें आर पता है 6% वार्षिक, और क्या पता है, समय पता है एन 5 वर्ष 5 ईयर्स। अब हमें कह रहा है कि वो धन याद करना। एक चीज़ और पता है हमें, ए पता है। देखिए एक ऐसे है, ये कह रहा है कि वो धन 6% वार्षिक ब्याज की दर से 5 साल में 5200 हो जाता है। ये नहीं कह रहा है कि ब्याज 5200 हो जाता है, वो पूरा धन 5200 हो जाता है। कोई कुछ पैसे हमसे लेके जाता है, वो 6% वार्षिक ब्याज की दर से लेके जाता है, 5 वर्ष के लिए लेके जाता है, 5 वर्ष पूरा हो जाता है, लाके हमें वो पैसा वापस करता है, तो हमें 5200 रुपये वापस करता है। अर्थात इस 5200 रुपये में ब्याज भी है ब्याज, और जो धन वो लेके गया था वो भी है। हमारा धन भी है, ब्याज भी है, और जब सारा पैसा इकट्ठा हो गया तो लाके हमें 5200 रुपये दे रहा है। तो हमें वो धन ज्ञात करना है। अगर हम वो धन ज्ञात कर लें और उस धन को 5200 से घटा दें तो हमें ब्याज भी प्राप्त हो जाएगा। हम दोनों आंसर को ले सकते हैं, लेकिन हमें तो केवल धन को बताना है। इस प्रश्न को हम हल करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, अमाउंट भी हमें पता है, तो अमाउंट जो 5200 रुपये पता है, यहाँ पे उसे हम लिख लेते हैं। अब देखिएगा, इन प्रश्नों को हम आपको बता रहे हैं तो लिखने की आवश्यकता पड़ रही है, अन्यथा इन प्रश्नों को हमें बिना लिखे हल करना है। अब इस प्रश्न के लिए एक हम छोटी सी बेसिक चीज़ आपको बताते हैं। देखिएगा कि इसमें जो दर है वो 6% वार्षिक है, और कितने साल के लिए लेके जाता है, 5 साल के लिए, 5 साल के लिए लेके जाता है। तो अगर हम देखें तो जो हमारा प्रतिशत है, जो हमारा पैसा कितना प्रतिशत बढ़ेगा, हमारा ब्याज कितना प्रतिशत हो जाएगा बढ़ के 5 साल में, ये अगर हम पता करें तो हो जाएगा 6 × 5, अर्थात जो हमारा ब्याज है वो 30% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, हमारे धन का 30% ब्याज हमारा हो जाएगा। 6 पंचे 30 होता है। और हम एक छोटी सी बात आपको बताना चाहते हैं, जो हमारा धन होता है, जिसे हम किसी को देते हैं या किसी से उधार लेते हैं, चाहे हम किसी को उधार दें या किसी से उधार लें, धन हमेशा 100% होता है। कितना प्रतिशत, धन हमारा होता है 100%। तो यहाँ पे हमारा जो ब्याज है वो 30% है, जो धन है अर्थात पी है वो 100% है। तो अगर हम बात करें टोटल अमाउंट की, तो हमें हमारा धन तो 100% ला के दे रहा है, प्लस हमें 30% ब्याज भी दे रहा है, और 30% आया कहाँ से, 6 पंचे 30, ये 5 साल का ब्याज हमारा 30% हुआ। तो इस तरह से अगर हम बात करें तो वो जो 5200 रुपये हमें लौटा के दे रहा है वो कितने प्रतिशत के बराबर हुआ, तो हम कह सकते हैं कि हमारा धन और हमारा ब्याज अर्थात 130% के वो हमारा धन बराबर हुआ। और धन तो हमेशा 100% होता है, ये भी हमने तुम्हें बताया। धन हमेशा कितने प्रतिशत होता है, 100%। जिस पैसे को हम उधार देते हैं या जो पैसा उधार लेते हैं वो हमेशा 100% होता है, ये हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जो हमारा ब्याज और जो हमारा मूलधन है वो दोनों मिले तो क्या बनता है, मिश्र धन बनता है। अर्थात जो पैसा वो ला के लौटा के दिया वो 130% के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि ये 130% हमारा 5200 के बराबर है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 130% बराबर 5200 रुपये। तो 130% 5200 के बराबर है, तो हम पता करें कि 100 कितने के बराबर होता है। देखिए ऐसे प्रश्नों को कैसे, 0 से यहाँ 0 हम काट सकते हैं, और 13 से हम 52 को काटें तो 13 कम 13 और 13 चौको 52, और ये वाला 0 यहाँ लिख लेंगे। अर्थात 1% का मान कितना आया, 40 रुपये। अब इस एक को हमें तो मान 100% पे याद करना है, क्योंकि धन हमारा 100% होता है। तो एक को अगर हम 100 बनाना चाहें तो क्या करेंगे, 100 से इधर गुणा, और यहाँ 100 से करेंगे गुणा तो हमें इधर भी करना पड़ेगा, तो यहाँ भी कर देते हैं। तो अर्थात 100% जो हमारा धन था वो 100% कितने के बराबर है, 40 को 100 से करेंगे तो आएगा 4000 रुपये। अर्थात जो हमारा धन था वो 4000 रुपये था।
ब्याज कितना, 6 पंचे 30, 4000 का 30% अगर निकालें तो देखिएगा नीचे वाले 100 से दोनों जीरो कट जाएंगे, 40 और 30 का गुणा कितना आएगा, 1200। तो जो हमें ब्याज मिला वो 1200 रुपये मिला। जो हमारा धन था वो 4000 था। 4000 में हम 1200 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा हमारा टोटल अमाउंट, 1200 रुपये। तो इस तरह से जो हमारा ऑप्शन दूसरा है वो हमारा सही है, क्योंकि हमारा आंसर 4000 रुपये आ रहा है। हमें धन ही पता करना था और हमने धन को पता कर लिया, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर। अब इस वीडियो का जो आखिरी प्रश्न है वो बिल्कुल पिछले प्रश्न से मिलता जुलता प्रश्न है, वही टाइप है, हमें उसी प्रकार से लगाना है और ये प्रश्न आपके लिए है। इस वीडियो को रोक के इस प्रश्न को लगाने का प्रयास करें, अपने आंसर को मिलाएं, उसके बाद हम तो आपको लगा के अवश्य ही बताएंगे। देखिएगा ये प्रश्न है, कोई धन 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों में 720 रुपये हो जाता है, ठीक है ना। बताइए वो धन क्या है। देखिए हमें पता क्या है, हमें पता है कोई धन कह रहा है तो इसका मतलब वो धन नहीं पता है, कह रहा है वो बताइए वो धन क्या है। तो हमें धन नहीं पता है, छोड़ दीजिएगा, क्योंकि इसी को तो हमें भी ज्ञात करना है। और हमने आपको बताया कि धन हमेशा कितने प्रतिशत होता है, 100% होता है। अगर हम 100% का मान निकाल ले जाएं तो हमें पता हो जाएगा कि वो धन क्या है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है दर कितना है, R, 10% कितना, वार्षिक, ईयरली, ठीक है ना। और उसके बाद में जो समय है वो 2 वर्ष है, हमारा यन कितना है, 2 ईयर्स है। और हमें क्या पता है, हमें पता है 720 रुपये वो धन हो जाता है, अर्थात वो धन बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है, 720 हो जाता है। ये नहीं पता कितना बढ़ता है, लेकिन इतना तो हमको पता होना चाहिए कि कितना प्रतिशत बढ़ता है। यहाँ से हम पता लगा सकते हैं। हमारी दर 10% है, 1 साल 10%, 1 साल में हमें 10% ब्याज देना पड़ता है, तो 2 सालों में हमें कितना ब्याज देना पड़ेगा, 20% ब्याज देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हमारा धन 100%, तो हमारा धन है, 20% ब्याज है, तो हमारा धन जो हमारा अमाउंट है वो ये तो कह रहे हैं कि 720 रुपये हो जाता है, लेकिन हमारे हिसाब से 100 + 20 अर्थात 120% हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो 720 रुपये है वो 120% के बराबर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम 100% का मान इसकी सहायता से इस 100% का मान याद कर लें तो हमको हमारा धन पता हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ लिखते हैं 120% बराबर 720। लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम इसे अपने मन में भी सॉल्व कर सकते हैं। हमें निकालना मान किसका है, 100% का मान निकालना है, ठीक है ना। तो देखिएगा 120 को अगर हम 100 बना ले जाएं तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये दोनों जीरो से दोनों जीरो कट गए और अब 12% बराबर 72, और हम तो जानते हैं 12 × 1 = 12, 12 × 6 = 72, अर्थात 1% का मान क्या आ गया, 6 आ गया। इस 1 को 100 बनाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, हम गुणा करेंगे, तभी तो 100% हमारा आएगा। तो जब यहाँ पे हम गुणा करेंगे तो गुणा तो हमको दोनों पक्षों में करना पड़ेगा बराबर। जिस संख्या से यहाँ से गुणा या भाग किया जाए उसी से यहाँ भी गुणा भाग करना पड़ेगा हमको। तो 100 का 100% का मान कितना आ गया, 100% का मान आ गया 600 रुपये, अर्थात जो हमारा मूलधन है वो कितना है, 600 रुपये। तो इस प्रकार से विकल्प फर्स्ट यानी कि पहला ऑप्शन हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। बाकी सारे दूसरे, तीसरे और चौथे ऑप्शन हमारे गलत हैं। जिनका दूसरा, तीसरा, चौथे में से आया है वो इस प्रश्न को अच्छे से देख लें। अगर आपको इस प्रश्न में जितने भी हमने 4 प्रश्न इस वीडियो में अभी तक बताए हैं, ये इस वीडियो का आखिरी प्रश्न था। किसी भी प्रश्न में आपको कुछ दिक्कत हो रही हो, कोई भी समस्या, प्रॉब्लम हो रही हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के अपनी राय या सलाह दें या पूछें हमसे अपने प्रश्नों को। हम आपको उस प्रश्नों को ज़रूर हल करके समझा के, फिर से एक बार समझा के आपको हम बताएंगे। और ये हमारे इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है। अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमने अब वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया है और हम कंप्लीट सिलेबस जो भी अग्निवीर, एसएससी, सीजीएल, एसएससी, सीएचएसएल, कंबाइंड हायर सेकेंडरी एग्ज़ाम जो होता है, और बैंक में जो क्वेश्चंस आते हैं, और आईबीपीएस या जो भी है हमारे, तो
बीएड में जो आते हैं, टीटी में जो आते हैं छोटे मोटे प्रश्न, उन सारे प्रश्नों को हम हल करेंगे और इससे आपको बड़ा फ़ायदा होने वाला है। तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।